क्या हाल है दोस्त? क्या हाल चाल है आप लोग का? इतने दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, कुछ रीजन की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब से आपको डेली बेसिस पे आपको वीडियोस आपको मिलेंगी। ठीक है, देखो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं फ्री कंसेंट के बारे में। आप लोगों को पता होगा, जब आपने फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि फ्री कंसेंट भी एक एसेंशियल एलिमेंट, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के लिए। मेरे कहने का मतलब कि किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए फ्री कंसेंट अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि फ्री कंसेंट होता क्या है। बेटा फ्री कंसेंट जो है सेक्शन 13 डिफाइन करता है फ्री कंसेंट को। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर सेक्शन 13 डिफाइन करता है फ्री कंसेंट को। फ्री कंसेंट कहने का क्या मतलब हुआ? डेफिनेशन पे नहीं जाना बेटा, समझो। फ्री कंसेंट कहने का मतलब होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी है, आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी है, ऑब्वियसली अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो उसमें दो पार्टी का होना जरूरी है। तो एक पार्टी किसी बात पे जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का, उस पे वो क्या है, वो राजी है ना। दूसरा पार्टी क्या है, वो राजी नहीं है। तो क्या यहां पे कॉन्ट्रैक्ट आपका फॉर्म होगा? नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि कंसेंट, एक पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं है, दूसरे पार्टी का कंसेंट फ्री है। सर ऐसे नहीं होगा। अगर सब्जेक्ट मैटर, कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट मैटर में, जो भी कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर है, दोनों पार्टी को क्या करना पड़ेगा, अपनी अपनी सहमति देनी पड़ेगी। दोनों को एक बात के ऊपर क्या करना पड़ेगा, अपनी रजामंदी दिखानी पड़ेगी, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो मेरे कहने का क्या मतलब हुआ कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए कंसेंट का फ्री होना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में? तो देखो कहता है कि when the both parties of contract agrees on the same thing in the same sense and at the same time, when you are going to form the क्या कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे जो सब्जेक्ट मैटर होगा, जिस बेसिस पे आप कॉन्ट्रैक्ट आप बना रहे हो, जो सब्जेक्ट मैटर है आपका, उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर क्या है, दोनों का अपना अपना सहमति होना जरूरी है। आई बात समझ में? अब देखो कंसेंट के बारे में सेक्शन 14 डिफाइन कर रहा है। सेक्शन 14 क्या बोल रहा है कि व्हेन कंसेंट इज नॉट फ्री, जाहिर सी बात है कि लॉ का एप्लीकेशन, लॉ कहां पर इंट्रोड्यूस होगा, कहां पे उसकी इंटरफेरेंस होगी, जब दोनों पार्टी का कंसेंट फ्री है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट आपका बन ही जाएगा, है ना। तो फ्री कंसेंट हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड होना कंसेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कंसेंट फ्री है या नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या यह भी पॉसिबल है ना, ये भी तो पॉसिबल है कि एक पार्टी का हो सकता है कि कंसेंट फ्री नहीं हो सकता है ना। तो वहां पे क्या होगा, लॉ का एप्लीकेशन होगा। लॉ कहेगा कि भैया आपको अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करना है तो दोनों पार्टी का कंसेंट फ्री होना जरूरी है ना। तो अब लॉ बताता है कि क्या बेसिस है, किस बेसिस पे आपका कंसेंट फ्री नहीं होगा, है ना। कुछ 4-5 पॉइंट्स को लॉ ने क्या कर दिया, एक डिफाइन किया, बोला कि अगर इस तरीके का अगर कोई मैटर है तो वहां पे आपका कंसेंट फ्री नहीं हो सकता है। तो सेक्शन 14 जो है वो डिफाइन करता है, वो बोलता है कि कब आपका कंसेंट फ्री नहीं होगा। तो कहा, सबसे पहला पॉइंट दिया कोएर्सन का केस। थोड़ा ब्रीफ में समझो बेटा, कोएर्सन कहने का मतलब होता है, इसके बारे में डिटेल्स वीडियो बनेगा बेटा, बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए डिटेल वीडियो। अभी ब्रीफली मैं आपको समझा रहा हूं। कोएर्सन कहने का मतलब होता है किसी को डराना, किसी को धमकाना, है ना, कोई ऐसा काम करना जो इंडियन पिनल कोड को अपोज करता हो, इंडियन पिनल कोड के प्रोविजन को अपोज करता हो, है ना, तो उसको कहा गया कोएर्सन, है ना।
नेक्स्ट बोलता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। सर अनड्यू इन्फ्लुएंस कहने का मतलब क्या हुआ? अनड्यू इन्फ्लुएंस कहने का मतलब सीधा सीधा मतलब ये होता है बेटा कि अगर दो पार्टी आपस में मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो एक पार्टी क्या है, एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन पे बैठा है और दूसरा पार्टी क्या है, कमजोर है। तो ऑब्वियसली क्या होता है, जो मजबूत इंसान होता है वो कमजोर आदमी को दबाता है ना? जो मजबूत इंसान होता है वो कमजोर इंसान को दबाता है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस कहने का मतलब यह हुआ कि जो मजबूत पार्टी है वो क्या कर सकता है, अपना इन्फ्लुएंस उसके ऊपर क्या दिखा सकता है ना? अपनी मजबूती उसके ऊपर दिखा सकता है और उसका अनफेयर एडवांटेज ले सकता है। आई बात समझ में? तीसरा कहता है फ्रॉड के केस में आप किसी के साथ कोई गलत काम करके उसके साथ फ्रॉड करके आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश आप कर सकते हो। लेकिन उस केस में अगर आपने फ्रॉड किया तो वहां भी किसी एक पार्टी का कंसेंट फ्री तो नहीं माना जाएगा। माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा। मिस रिप्रेजेंटेशन, किसी को आप गलत रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना? किसी को आप गलत रिप्रेजेंट कर रहे हो और उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाह रहे हो, है ना? तो वहां पर भी क्या है, उसका कंसेंट फ्री नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। 4 पॉइंट बोला कि कोएर्सन के केस में आपका कंसेंट फ्री नहीं होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में आपका कंसेंट फ्री नहीं होगा, फ्रॉड के केस में आपका कंसेंट फ्री नहीं होगा और मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में भी क्या होगा कि आपका जो कंसेंट है वो फ्री नहीं होगा। ठीक है दोस्त, ये मैं आपको फ्री कंसेंट में आपको समझा रहा था। इन सारे टॉपिक्स का क्या है, अलग अलग डिटेल वीडियोस में आपको बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को फ्री कंसेंट का क्लियर कॉन्सेप्ट मिल चुका होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।